ताजरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरीके से उनसे चेक लिए जा रहे हैं और चेक लेकर फिर उनको मज़ीद ब्लैकमेल किया जाता है कि आप और पैसे दें। नमान का नाम ले रहा है और एक जो है अमरान उसका नाम ले रहा है और उसमें वाज़े वो बता रहा है कि इन लोगों ने आकर प्रेशर डालते थे। ये अब देखिए ना, ये पुलिस की कस्टडी में है और उससे फिर चेक लिया जाता है। कानूनी सवाल ये उठता है कि I-9 थाने में ये काम होता रहा तो वहाँ के मुतलका ड्यूटी अफसर, अगर SHO, DSP और मुतलका जो अफसरान हैं, उनके लिए ये सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉश डिजिटल। मैं हूं रिजवान वट्टू। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम इशू पर बात करेंगे और बहुत सी ये ख़बरें भी आ रही हैं और ये मुख्तलिफ़ वीडियो भी शेयर हो रही हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद जो पुलिस है उस हवाले से बात की जा रही है, इंतज़ामी में बात की जा रही है। इसके अलावा जो ताजर बरादरी है उनमें भी ये बात हो रही है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसी पे आज हम जो है वीलॉग करने जा रहे हैं और इस सबसे पहले मैं एक शहादनामी की वीडियो सामने आई है। सबसे पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें वो कुछ कह रहा है। सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं। मोहतरम सैयद आसम मुनीर साहब, मोहतरमा वज़ीर आला मरीम नवाज साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी साहब, ये गुजारिश छोटी जी लैके हाज़िर होया। मैं एक खुशाब दा बाइज़्ज़त शहरी हाँ। मेरी एक छोटी जी राइस मिल है। मेरे वालिद साहब दी असी दो भाई हाँ। मेरे वालिद साहब रमज़ान शरीफ दे विच उमरे ते गए ते पिछों एक नुमान कुरैशी नाम बंदा है जेड़ा कुछ इस्लामाबाद दी पुलिस ते नाल कोई 15-20 बंदे गुंडे वो लैके साडे ते झूठी FIR करवा के 406 दी 17 करोड़ 26 लाख रुपए दी जेड़ी उन्हें सानू दोनों भाइयों नू साडे असी दफ्तर च बैठे सा, अपने काम दे विच बिजी सा, सानू कोई इलम नहीं, कोई सानू पता नहीं, ना साडे ते कोई पहले दरखास्त हुई, ना कोई सानू फोन होया, ना कुछ ना कछ, ना साडा ओदे नाल कोई लेन देन सी। उन्हें अपने भाई दे नाम दी FIR साडे ते कटवा के सानू इत्थों चुकवा के इस्लामाबाद लै गया। उत्थे जाके सन असी पुछया साडे खिलाफ की FIR है, कहंदे जी FIR नू छोड़ दो, तुसी ये नुमान कुरैशी बैठा इहदे नाल डील करो। असी कहा इहदे नाल की डील करिए, इसी दी कोई चीज़ लैन देनी नहीं है। उस तो बाद सर साडे नाल की होया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने सानू मैनू पहले लंबा पाया, लंबा पा के मेरे हथ बन्ने ने, हथ बन के मेरे पैरां दे उत्ते मेरी शलवार उतार दी गई, मेरे पैरां दे उत्ते सोटियां मारियां। ये वीडियो बनांदा रहा कोल बैठ के, कहंदा जी चेक लैके आओ ते सानू छुड़ा लो। जिहदी रिकॉर्डिंग साडी मौजूद है साडे कोल। साडी वाइफ मैं अपनी वाइफ नू फोन किया, फिर अपनी भाभी नू फोन किया, क्योंकि साडी वालदा भी उमरे ते गए सन, साडे वालिद साहब भी उमरे ते गए सन, साडे चाचू भी उमरे ते गए सन। साडे एक चाचू ने साडी सिस्टर दे सुसर उन्होंने भी चक के साडे नाल ही लैके चले गए जी, ये पिछे ना आन। उस तो बाद उन्होंने भी एक झूठी FIR दे विच दे दिता उस विच। उस तो बाद साडे नाल उस रात नू, जिस रात पहली रात लैके गए, सानू मारिया, तशद्दुद कीता, साडे नक च पानी पाया। असी सानू कहंदे सन कि गुड्स दी बिल्टियां दे उत्ते साइन करो, असी नहीं कीते। फिर सानू होर मारिया, तशद्दुद करके सानू गुड्स दी बिल्टियां दे उत्ते साइन करवाए गए। उस तो बाद गुड्स दी बिल्टियां दे साइन तो बाद साडे कोलों स्टांप पेपर ते साइन करवाए गए, जिहदे विच इन्हां ने लिखिया सी कि इत्थे फलां जगह ते असी अमानत माल इन्हां कोल रखवाया। 17 करोड़ 26 लाख दी साडे ते FIR सी, झूठी FIR सी, जिहदा साडा कोई लैन देन नहीं सी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि असी उहदे नाल कोई साडा लैन देन रुपये दा लैन देन नहीं सी। हालांकि उहदे भाई कोलों असी 4 करोड़ 65 लाख रुपया लैना सी, खुद लैना सी। उस तो बाद असी सानू मारगिला थाने दे विच डक दिता गया, जिहदे विच इमरान हैदर साहब ते होर SHO दा नाम इमरान हैदर सी ते नाल ओहदे कोई होर सन ASI, मैं नहीं नाम जानदा। बहरहाल जो भी सी, सानू मारगिला थाने तो बाद अगले दिन कढ़ लिया 11 बजे। उस तो बाद आके सानू फिर साडे हथ बन दिते गए, साडे हथ बन के जी चेक मंगा लो ते तुसी चले जाओ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 6-7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ FIR ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ DIG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ DIG ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सैयद आसम मुनीर साहब, वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी साहब, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ FIR झूठी ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, उसमें वो सब कुछ बता रहा है कि जिस तरह हमारे साथ तशद्दुद हुआ, फिर मुझे थाने में लाया गया। अब देखें ना, इसमें वो बहुत से अहम सवालात उठा रहा है। इसमें ये भी वो कह रहा है कि DIG साहब का नाम लेकर हमें उठाया गया और फिर थाने में हमें तशद्दुद किया गया। और जिस तरह भी देखें, ऐसी में वो वीडियो में जो चीज़ें कह रहा है, इस पे तो तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि सबसे पहले हमें उन्होंने तशद्दुद किया, कुछ दिन थाने में रखा, फिर बाहर ले गए। और उसमें ये भी कह रहा है कि नमान का नाम ले रहा है और एक जो है अमरान, उसका नाम ले रहा है। और उसमें वाज़े वो बता रहा है कि इन लोगों ने आकर प्रेशर डालते थे, ये कहते थे हमें चेक दे दे। इस वीडियो में वो शाद नामी जो लड़का है वो बता रहा है, और वो कह रहा है कि एक छोटी सी हमारी फैक्ट्री है चावल की, और मेरे वो बाप ने बनाई थी, तो उस पे हम सब भाई जो हैं काम करते थे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश की तो हमने मुतलका जो बंदा है शाहिद नामी, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने ये बताया कि हमें थाने में लेकर गया, वहाँ हमारे पे FIR जो काटी गई, और वहाँ जो लोग आते थे वो हमें कहते थे चेक हमें अभी चेक दें आप। और इसके अलावा फिर वहाँ तशद्दुद और ब्लैकमेल किया जाता था। और इसके बावजूद फिर उन्होंने मेरे भाई को किसी तरीके से इस्लामाबाद लाए। अब देखें ना, ये पुलिस की कस्टडी में है और उससे फिर चेक लिया जाता है। कानूनी तौर पे तो अगर पुलिस की जो कस्टडी में हो तो वो चेक जो है कारामद नहीं होता। और इस पे अब सवाल ये उठता है कि I-9 थाने में ये काम होता रहा तो वहाँ के मुतलका ड्यूटी अफसर, अगर SHO, DSP और मुतलका जो अफसरान हैं, उनके लिए ये सवालिया निशान है। नाज़रीन, इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं, बहुत से वाक़यात जो हैं वो शो हो जाते हैं, बहुत से वाक़यात दबे जाते हैं। वो इसलिए शो नहीं होते कि वो उनके पास ताकत नहीं होती, ज़ोर नहीं होता। अब ये जो वाक़या है, ये सोशल मीडिया में बात हो रही है तो बहुत से सवालात जन्म दे रहे हैं। और ताजर बरादरी में भी कह रही है, वो कह रही है कि आने वाले टाइम में हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और जिन लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, किसी तरीके से किया जाता है। आप देखो ना, दर्जन FIR जो हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ये हुई हैं। अब जो थाना G9 है, कराची कंपनी है, इसमें ज़्यादा FIR हैं, मुख्तलिफ थानों में FIR मौजूद है। अदारों पे ये सवालिया निशान है कि उस पर तहकीकात होंगी या नहीं होंगी। अब ये सवालात तो उठता है। अब वहाँ SHO हैं मियाँ इमरान, वो पहले I-9 थाने में भी रह चुके हैं और मुतअद्दिद बार जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में SHO रह चुके हैं। अब वो काबिल इंसान हैं, लेकिन जो ये वारदात हो रही है, ताजरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरीके से उनसे चेक लिए जा रहे हैं और चेक लेकर फिर उनको मज़ीद ब्लैकमेल किया जाता है कि आप और पैसे दें। और सुनने में ये भी आ रहा है, हमारे ज़राए ये भी कह रहे हैं, जो लोग ये धंधा कर रहे हैं उनके पीछे बहुत बड़ा माफिया है। और कुशाब की भी ये बात कर रहा हूँ, जो शाहिद नामी है लड़का है, वो कुशाब से है और वहाँ से लोग आके इस्लामाबाद में ये वारदात करते हैं। और ये वारदात ऐसी है ताजरों से, और ताजरों का कारोबार ही आपको पता है, लेन देन का मामला होता है। वो कुछ जो है पहले पेमेंट एडवांस दी जाती है, कुछ बाद में दी जाती है। तो इससे ताजर बरादरी एक दूसरे पे एतमाद करते हैं, तो करोड़ों का सामान लेकर चले जाना, चीनी, चावल, इस तरह की।
और फिर रेट कम होने के बावजूद रेट को बढ़ा देना, जो आपको पता है महंगाई का एक जोर आता है। इस तरह की एक खबर जो है मीडिया पे ये खबर चली थी कि जो चीनी के डीलर हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ खबर चली थी और तहकीकात भी हुई थी और वो अभी पेंडिंग में है। वो ये कि मिल मालकान के साथ मिल के वो जो चीनी का रेट था वो उसमें रद्दोबदल करते थे और कभी जब बढ़ती थी बढ़ाते थे, उससे अरबों रुपए कमाते थे। अब ये सवाल है कि हम मेन अपनी जो टॉपिक पे आते हैं नाज़रीन, जो मैं जिस पे बात कर रहा हूँ, जो ताजर हजरात को ब्लैकमेल किया जाता है और जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके अगर FIR भी अगर नाज़रीन आप देखना चाहें तो हमारे जो स्क्रीन में साथ FIR भी चल रही होंगी और वो वीडियो भी चल रही होगी। अब सवालिया निशान ये है कि इंतज़ामिया पे है, मोहसिन नकवी साहब हैं और DIG साहब हैं, और देखा जाए तो IG इस्लामाबाद हैं, वो भी माशाल्लाह हर जो है ख़बर है कोई चीज़ आती है सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से एक्शन करते हैं। अब जो है दर्जन से ज़्यादा जो FIR हो चुकी हैं, उनका जो उनकी FIR हुई हैं सबका एक ही फार्मूले के तहत हुई हैं। अब देखना ये है कि मुख्तलिफ FIR हुई हैं और कैसे हो गई। अब पहले तो देखो SOP बनता है, उसके बाद वो चीज़ें होती हैं। अब ये SOP के बगैर ये FIR होगी और फिर उनको चेक भी दे दिए गए। अब ये चीज़ों को तहकीकात करने की ज़रूरत है, हमारे अदारों को भी चाहिए इस पर तहकीकात करें। नाज़रीन ये बात यहाँ रुकती नहीं है, अभी जब चीज़ें चल रही हैं बहुत सी और भी ख़बरें आ रही हैं और बहुत से लोग भी रब्ता कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ये वाक़या हुआ है कि दर्जन से ज़्यादा FIR हुई हैं। तो उसमें जो मुद्दई हैं कुछ FIR में हैं नमान और अमरान हैं, तो अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम बिल्कुल उनका भी मौक़िफ़ रखेंगे, क्योंकि वो मुद्दई हैं FIR के। अब क्योंकि ताजर बरादरी में ये बड़ी खौफनाक लहर फैली हुई है कि ये इस तरह के जो वाक़यात हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से वाक़यात हम पहले भी ये बता चुके हैं आपको कि बहुत सी जो ख़बरें हैं वो शो हो जाती हैं, बहुत सी ख़बरें नहीं होती। तो इस पे जो इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो बड़ी तेज़ी से काम करते हैं इस पे। और अगर देखा जाए तो FIA साबिक़ पंजाब IG हैं, वो भी इस पे देखें कि इस तरह के वाक़यात पे को रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। IG इस्लामाबाद को भी इस पे तहकीकात करने की ज़रूरत है कि इस तरह की FIR बग़ैर SOP के हो जाना और लोगों के साथ तशद्दुद होना, उनकी वीडियो बनाना और उसको ब्लैकमेल करना और उनसे चेक लेना। नाज़रीन अगर इस तरह के वाक़यात ना रोके गए तो ये इस्लामाबाद जो इंतज़ामिया है उनके लिए सवालिया निशान है। आज की वीलॉग से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।